गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि पीसीएस एग्जाम जो है निश्चित कर दिया गया है, लेकिन उसको शिफ्ट वाइज करा रहे हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है इलाहाबाद में, वहां पे बहुत सारे छात्र धरना दे रहे हैं। तो उसमें हम सभी लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर उन्हीं का आंदोलन नहीं है। और कल जो कि 11 नवंबर को वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर धरना देंगे। एक नॉर्मलाइजेशन के लिए इतनी बड़ी परीक्षा में विरोध करने का एक मतलब यह भी है कि वो नॉर्मलाइजेशन लगाते, छोटी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जो लगाते हैं उनमें कोई कोई आधार नहीं देते, बस नॉर्मलाइजेशन लगा देते हैं। 2018 के वीडियो में जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लगाया, फोर्थ शिफ्ट पे नॉर्मलाइजेशन लगा, थर्ड पे लगा, लेकिन क्या जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके हिसाब से आप कहते हो कि एनालिसिस कर लेते हैं बच्चे के, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता उन पे, तो उनको क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको पहले पहले वो एग्जाम देते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो जो पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था 2018 पीसीएस का, तो उस हिसाब से तो वो बहुत इजी एग्जाम पेपर था। तो उस हिसाब से तो मेंटल जो इंसान प्रिपेयर होता है वो तो ये सोचता होगा कि मैं तो 150 में 150 करके आऊंगा। लेकिन जब आपने सेकंड शिफ्ट देखा होगा और उसके बाद में जब फोर्थ शिफ्ट देखी होगी, सेकंड शिफ्ट में कितना टफ एग्जाम था, पेपर था, और फोर्थ शिफ्ट का जीएस तो पता ही नहीं कहां से लेके आए थे। उस हिसाब से हम जो नॉर्मलाइजेशन जहां पे लगता है उनका बेचारों का नंबर भी काटा जाता है और सबसे टफ एग्जाम भी देते हैं, वो सबसे टफ क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और इतनी बड़ी एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पारदर्शिता फिर कहाँ रह जाएगी। आप नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं लेकिन ये बताते भी नहीं है कि किस आधार पे लगा रहे हैं। अभी अगर एग्जाम दो तीन शिफ्ट में होना है, तो मतलब अगर तीन शिफ्ट में वो दो शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा कि 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, दो शिफ्ट में, सॉरी, आरओ का 3 शिफ्ट में होना है 22 और 23 दिसंबर को। आप बताएंगे भी नहीं, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए कोई व्यक्ति 1 साल से तैयारी नहीं करता है। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो 4-4 5-5 साल से जुटे पड़े हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं रेलवे का फॉर्म अप्लाई करके और उसका भी साइड में पेपर दे दूं, तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जब आप पीसीएस या पीसीएस आरओ की प्रिपरेशन करते हैं तो साइड में कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्रेजेंट होता है। यानी कि साइड में ये दे देंगे। अगर हम उतनी मैथ उठा के पढ़ने लगेंगे तो हम पीसीएस कब निकाल पाएंगे, और अगर पीसीएस का पढ़ेंगे तो फिर एनटीपीसी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो एनटीपीसी देगा वो पीसीएस नहीं दे सकता है, मतलब सीरियस तौर पे जो एनटीपीसी और पीसीएस का है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। वैसे तो आदमी हर चीज में डाल देता है, ग्रुप डी में भी डाल देगा और आईएएस में भी डाल देगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है वो कभी भी एक साथ 10 एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एक को टारगेट करते हैं। अब जैसे वो पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस आरओ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें भी ये खिलवाड़ होगा तो कैसे हो पाएगा? इसलिए आयोग को एक दिन में एग्जाम कराना चाहिए। आपने एग्जाम भी कर दिया आरओ का, उससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया कि 3 शिफ्ट में होगा और 3 घंटे कंटिन्यू एक बार में। अब 3 घंटे ब्रेन उतना वर्क नहीं करता है, किसी का नहीं करता है। आप जब एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलते हैं तो कैसा माइंड होता है? ऐसे लगता है भाई क्वेश्चन मत पूछ, करके भी आए होंगे तो भी नहीं बता पाएंगे। उस टाइम पे पूरा सर दर्द कर रहा होता है। अभी बीच में गैप होता था, फिर सेकंड मीटिंग में होता था हिंदी का, तब इंसान जो पढ़ता है वो 55 प्लस अटेम्प्ट करके आता था। लेकिन अगर वही 60 क्वेश्चन पड़े होंगे आपके, उसी 2 घंटे में प्लस वन आवर कर दिया जाएगा, तो कैसे उतना अटेम्प्ट हो पाएगा? इसे मेरिट पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे लोगों का जो प्रिपरेशन है, जो एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, या जिन्होंने सीरियस होकर प्रिपेयर करा है, वो नहीं सक्सेस हो सकते। भाई हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने साथ अन्याय कोई नहीं कर सकता है। इसलिए धरने के साथ दे, अगर ट्विटर मतलब कैंपेन चले तो उसमें भी साथ दे, और एक शिफ्ट में एग्जाम कराना ही बेहतर है जो स्टूडेंट सीरियस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो फॉर्म भर दो, कोई नहीं, क्या ही करना है, 125 रुपए है फीस, बहुत ऐसे होते हैं, या 150 रुपए फीस है, भर दो। लेकिन बहुत लोगों के लिए वो जीवन होता है, वो सोचते हैं भाई साहब इसी में निकालना है, 5 साल हो गए, बहुत का आखिरी अटेम्प्ट है, आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और ये क्या, तो सीधा है ना, सीटें बेचना। आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उन स्टूडेंट को नहीं फायदा होगा जिनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, उनको नुकसान होगा जिन पे लगेगा। अभी मान लीजिए कि मैंने एक सीट खरीदी है और आपने नहीं खरीदी है, अब आपके भी नॉर्मलाइजेशन लग गया और मैं मुझे वो नंबर मिल गया, आप उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, ये रूल है। आप कुछ बताते भी नहीं हो, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर देते हो। 2018 जो यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया था वीडियो, कितनी तगड़ी धांधली हुई है अभी दूसरे में, लेकिन फिर वही एग्जाम का तो एग्जाम होना नहीं है। इसलिए अब ये एग्जाम है आरओ का, और इसका एग्जाम नहीं हो सकता। इसलिए आरओ और पीसीएस प्री दोनों के लिए धरना है कल, और बहुत ज्यादा संख्या में लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मूल अधिकार सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए लड़ना भी इंपॉर्टेंट है, वरना बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता है। अगर ऐसे ही तो फिर हम लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। जो 5 साल 6 साल लोगों ने बर्बाद किए हैं प्रिपरेशन में, वो बेकार चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे संख्या में पहुंचे, और बहुत ज्यादा आयोग से जो है गुजारिश करें कि भाई साहब जो हो रहा है वही करो। आपने नोटिफिकेशन में तो ऐसा दिया नहीं था कि आप जो है करवाएंगे 3 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में। इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ जिन्होंने सीट के पैसे पेमेंट करे हैं उनको मिलेगी, और किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, 411 415 कितनी सीटें होती हैं 15 लाख स्टूडेंट पे? ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में वहां पे जाइए और सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर हम ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, सारे टीचर तो बहुत सारे टीचर्स जो है वो खाली आते हैं मोटिवेशन देने। अरे भाई मोटिवेशन हमें आपकी जरूरत नहीं है। जो सीरियस होकर पढ़ना चाहेगा, एक होते हैं स्टूडेंट और एक होते हैं स्कॉलर। जो स्टूडेंट होता है वो होता है 12th तक, ग्रेजुएशन तक, जो मार के पढ़ाए जाते हैं कि जैसे पापा हैं बाइक नहीं दिलाएंगे तो चलो पढ़ना है उनके सामने, वो होते हैं स्टूडेंट। स्कॉलर वो होते हैं जिनको खुद पढ़ना है, उनको पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें मोटिवेशन की किसी की जरूरत नहीं है। वो रोते जाएंगे लेकिन वो पढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो पीसीएस या यूपीआरओ की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो मोस्टली स्कॉलर होते हैं, ना कि स्टूडेंट, कि जो उनको मार मार के पढ़ाया जा रहा है भाई कर कर। ऐसा नहीं है, तो इसलिए अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करें, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है। बस एक ही परीक्षा ऐसी थी यूपी में जो मुझे लगता था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं होती है, और सारे सब स्टूडेंट्स को यही लग रहा है। और जो टीचर हैं, वो कुछ टीचर तो सामने आए, बाकी सारे नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे आते हैं, अपना बैच बेचते हैं और चल लेते हैं कि भाई मेरा बैच लीजिए। बैच लेके फिर क्या करेंगे? बैच लेके घर पे खाना बनाएंगे, या बैच लेके ऑटो चलाने आप लोग जाएंगे? बैच लेके कोई फायदा नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप किसी
किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलत बात है। इसलिए जो आपका साथ दे, एक्चुअल में टीचर वही होता है जो आपका सच में साथ दे। ऐसे नहीं होता है कि बस चलो ठीक है, अपना बैच बेच लिया, निकल लिए। मोटिवेशन का क्या करेंगे? 15 लाख स्टूडेंट आपका बैच खरीदेंगे और 411-12 वैकेंसी है और उनमें भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा, तो 200 भी तो आपके सेलेक्ट नहीं होंगे। अब ये थोड़ी ना हम पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करते हैं भाई। पर्सनली मैंने किसी का बैच नहीं लिया है, बट मैं ये बता रही हूँ कि अपने हक की लड़ाई अपने आप ही लड़नी होगी। आप किसी के साथ मत जाइए। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ टीचर चल रहे यूट्यूब वाला तो बहुत लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो कहते हैं, अरे हमें क्या करना? भाई आप ही को करना होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। अगर ट्विटर कैंपेन चलती है तो बहुत सारे लोग साथ दें। सारे लोग जितने भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, सब लोग वीडियो बनाओ उसपे, क्योंकि अपना पढ़ते भी जाओ। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई छोड़ दो, मैं खुद पढ़ती हूँ, लेकिन उसके सपोर्ट में जो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाके, अगर जा नहीं सकते हैं किसी कारणवश, तो आप जो कर सकते हैं वो करिए। ओके? धन्यवाद।